नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का अब क्या होगा, ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जो डिग्री वाला मामला है उसमें अब पेच दर पेच फंसता जा रहा है। और जिस दागो और भागो के शगल पर आम आदमी पार्टी काम करती रही है वो अब उसे भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी का अपना जो राजनीतिक ग्राफ है उसे देखें तो जब ये पार्टी आकार में आई तो दरअसल सुर्खियों में बने रहने के लिए अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के तमाम नेता, जिनमें संजय सिंह भी हैं और भी लोग हैं, इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया। और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी वंशवाद पर कटाक्ष किया करती थी और उसमें समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर और तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया करती थी। भ्रष्टाचार की अरविंद केजरीवाल ने सूची बना रखी थी और तमाम नेताओं पर आरोप लगाते थे। अब ये अलग बात है कि आजकल उन्हीं नेताओं के साथ गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि उस समय जब ये आरोप लगाया करते थे तो दरअसल उन आरोपों के जरिए ये सुर्खियां बटोरते थे और उसी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई। आपको ध्यान होगा किस तरह से शीला दीक्षित पर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे और बाद के दिनों में वो जो सारे आरोप हैं वो हवा हो गए। बाकायदे उन्होंने कहा था कि जांच बिठा दूंगा, जेल पहुंचा दूंगा, लेकिन उसमें से कुछ हुआ नहीं। और जिस अधिकारी पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे उस दरमियान अरविंद केजरीवाल, डीएम सपोलिया, उनको अरविंद केजरीवाल ने सरकार में आते ही क्लीन चिट दी थी। और तभी से यह बात होने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति की धुरी है वो है आरोप लगाओ और चेहरा चमकाओ। लेकिन क्या हुआ कि इस बार ये आरोप लगाना और चेहरा चमकाना बड़ा भारी पड़ गया है। वैसे एक मामला जो है वो पंजाब का भी है जहां अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए थे और फिर माफी मांगनी पड़ी थी। और उसी मामले में हालांकि संजय सिंह अभी तक केस लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो एक ढर्रा रहा है आम आदमी पार्टी का, वो ढर्रा डिग्री वाले मसले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सदस्यता खत्म करने के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 सितंबर की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए। क्यों? आपको यह ध्यान होगा कि इनको जो सम्मन हुआ उस सम्मन को इन लोगों ने चुनौती दी थी। और सम्मन क्यों हुआ था? क्योंकि ये लोग पेश नहीं हो रहे थे। कहां नहीं हो रहे थे? जहां पर प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोसीडिंग किस चीज की चल रही है? गुजरात यूनिवर्सिटी ने अवमानना का केस कर रखा है। उस केस में ये पहली तारीख को नहीं जाते हैं, बताते हैं हमको मालूम ही नहीं था। दूसरी तारीख को कहते हैं कि हम निजी उपस्थिति से जो है छूट चाहते हैं, तो कोर्ट तैयार नहीं होता। तब तीसरी तारीख पड़ती है, तीसरी तारीख में कहते हैं कि साहब दिल्ली में बाढ़ आया है। चौथी तारीख, तो आप ये कहें कि चौथी तारीख आते आते इनके पास सम्मन ही आ जाता है कि अब आप हाजिर होइए। उस सम्मन को ये चुनौती देते हैं इस बात को लेकर कि कायदे से सम्मन किया ही नहीं जा सकता है। फिर उसको लेकर चूंकि वो सम्मन को चुनौती देते हैं और वो खारिज हो जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और लौटकर फिर हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट आदेश देता है कि 10 रोज में इस मामले की सुनवाई खत्म की जाए, मतलब फैसला आ जाए सम्मन वाले मसले पर। 6 से उसकी सुनवाई शुरू होती है। 6-7 ये अपनी बात रखते हैं जिसमें कहते हैं कि हम तो जनता हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो सरकार है, वो हमारे ऊपर अवमानना के केस कर ही नहीं सकती। यानी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार की आलोचना करने के जो आलोचना है अगर आप उसको कर रहे हैं और उस आलोचना के आधार पर और जो सवाल सरकार पर खड़ा किया जाता है उस आधार पर अगर सरकार अवमानना का केस करने लगेगी तो जो नागरिक हैं, जो जनता है, वो सब जेल में चले जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हम जनता हैं,
तो हम पर ये केस कर ही नहीं सकते। कमोबेश इसी तरह का तर्क जो है वो संजय सिंह के भी वकील का रहा। अब इस पर जो है 8 सितंबर को गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि साहब हम तो सरकार है ही नहीं है, लीजिए। अब गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम सरकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का क्या होगा? क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि हम जनता हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये जानते हैं कि जो दावा इन्होंने किया पीएम की डिग्री को लेकर, वो दावा सच से काफी दूर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सम्मन को चुनौती देना, फिर उसके लिए हाई कोर्ट चले जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाना, ये जो इस पूरे मामले को इतने कानूनी दांव पेच में फंसाने की कवायद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से चल रही है, ये साफ इशारा कर रही है कि ये जो मामला है डिग्री वाला, उसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का पक्ष बड़ा कमजोर है। इन्होंने जो आरोप लगाया है डिग्री को लेकर और कह रहे हैं कि अगर डिग्री होती तो दिखाई जाती, ये जो बात है, इसी बात पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस कर दिया अवमानना का। अब इनको बताना है कि डिग्री जो है वो फेक है, और ये बता पाने में ऐसा मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह असक्षम है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये सक्षम होते तो इसे कानूनी दांवपेच में नहीं फंसाते, एक, और दूसरा ये दलील नहीं देते कि जनता है और जनता पर केस नहीं हो सकता। आप तो मुख्यमंत्री हैं, जनता कहां है? तब गुजरात यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया कि हम सरकार वरकार नहीं है, तो अब जब हम सरकार नहीं तो आप पर केस कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने केस किया। अब आप हमको जो है ये साबित करिए कि हमने जो डिग्री दी है, जो डिग्री है वो फर्जी है। अब ये तमाम जो बात है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि 8 तारीख को जो पक्ष रखा है गुजरात यूनिवर्सिटी ने, और उसके पहले 6 और 7 को पक्ष रखा गया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से। दोनों ही तरफ का पक्ष सुनने के बाद जो अहमदाबाद कोर्ट है उसने मामला सुन लिया और ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर दिया है। अब ये ऑर्डर आएगा 14 सितंबर को। अब आप सोचिए कि 14 सितंबर को अगर ये जो सम्मन वाला मसला है जिसको इन्होंने चुनौती दे रखी है, अगर इसे अदालत खारिज कर देती है, तब स्वाभाविक तौर पर जो प्रोसीडिंग है वो आगे चलेगी और इनको पेश होना पड़ेगा वहां पर। हाँ, लेकिन एक चीज ये हो सकती है कि जैसे ही अदालत इनके सम्मन की जो इन्होंने चुनौती दी है उसे खारिज करें, तो ये हो सकता है कि फिर जो है ऊपर की अदालत में रेमेडी के लिए चले जाएं कि नहीं, हमको जो है यहां से रेमेडी मिल जाए और उसके फैसले के खिलाफ। देखिए, जो भी होगा, एक चीज तो तय है कि ये जो डिग्री वाला मसला है उसमें अब ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का पक्ष कमजोर है। बाकी तो स्वाभाविक है कि क्या है क्या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से उसको उलझाने की कोशिश है, और जो आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल का अपना इतिहास है जिसमें वो दागों और भागों में यकीन करते हैं और फिर जो है माफी मांग लेते हैं, वो इतिहास भी ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यहां भी जो है वो मामला कुछ उसी तरीके का है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी को सरकार नहीं बना देते और मुख्यमंत्री होते हुए खुद को जनता नहीं बना देते, और उसमें भी संजय सिंह ये तर्क न देते उनके वकील कि नहीं, क्या हमें हक नहीं है, कोई पूछ ले अगर कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो अगर वो डिग्री मांग ले तो दरअसल इसमें जो है यूनिवर्सिटी की कहां से मानहानि हो जाती है। इस तरह का जो तर्क गढ़ा जा रहा है और दिया जा रहा है, उससे तो इसी बात का संकेत निकलता है। पर हम आप कौन होते हैं उस पर निर्णय देने वाले? असल फैसला तो कोर्ट ही करेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डिग्री वाला जो मसला है वो आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के गले की फांस बन गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।